ओपन विद लाइव सर्वर। सो लिस्ट जो होते हैं आपके वो जनरली जो सबसे ज़्यादा फेमस है ऑर्डर और अनऑर्डर के नाम से फेमस है। तो जैसे कि एक हमारा अनऑर्डर हो गया, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक क्या होता है बुलेटेड फॉर्म में आता है, दूसरा आपका न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, तो हमारा डेसिमल रहेगा। तो HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। सो दिस इज अनऑर्डर। इसको अनऑर्डर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं होता है ना। डिफॉल्ट जो इसका टाइप रहता है वो आपका होता है डिस्क, और ऑर्डर में आपको बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस मिलेगा नंबर्स के साथ, है ना। तो यहाँ पर हमें फ्लो पता चल रहा है ऑर्डर कि भाई 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 अगर आप डिफाइन करेंगे तो एग्जाम्पल्स का कुछ हम लोग अगर यहाँ डिफाइन कर लें तो यहाँ जाइए, लिस्ट इंट्रो के नाम से हमने अपनी फाइल सेव की होगी, इसको ज़रा चेक करो। लिंक लिस्ट ना हो तो बना देना, ब्लैंक बता रहा है। तो एक फाइल बना दो लिंक लिस्ट, और इसके अंदर लिखेंगे आप HTML5, और यहाँ जाके आपने इस कोड को ऐड कर देना है। बॉडी के अंदर डिव डिलीट, ये डिव डिलीट। तो अभी ब्राउजर में हम लोग अपनी फाइल ओपन करेंगे यहाँ से, तो दिखाई दे रहा है ऑर्डर अनऑर्डर। So unorder HTML list, an order HTML list start with the UL tag. Each list item start with the li tag. UL stand for unorder, li stand for list item. The list item will be marked with bullets, a small black circle by default, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो इसका डिफॉल्ट आउटपुट कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। Order HTML list, an order list start with the OL tag. Each list item start with the li tag. द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद नंबर बाई डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस कोड का आउटपुट चेक करते हैं तो ये आपको नंबर में रिटर्न होगा 1 2 3। एक और अपने पास अवेलेबल होता है, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आपको DL, DT और DD का यूज़ करना होता है। HTML ऑल्सो सपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म with a description of each term. The DL tag defines the description list, and the DT tag defines the term name, and DD tag describe each item. तो ये क्या है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन लिस्ट। तो जैसे अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें तो आप यहाँ पर देखें इस तरह से आपका टॉपिक लिखा होगा, नेक्स्ट लाइन में उसी के आगे से उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलता है ना। तो जब भी किसी एक्सप्लेनेशन वगैरह की बात आती है या अपना स्कूल कॉलेज टाइम याद करो तो उसमें आप यही करते हो कि टॉपिक लिखते हो, नेक्स्ट लाइन उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बात करेंगे अनऑर्डर, क्योंकि अनऑर्डर के अंदर भी टाइप्स होते हैं हमारे पास। द HTML UL tag define an unorder bulleted list. An unorder list start with the UL tag, and each list item start with the li. The list item will be marked with bullets, a small black circle by default. तो इसमें टाइप क्या क्या होते हैं, जो डिफॉल्ट रहता है दैट इज अ डिस्क। सेट द लिस्ट मार्कर टू अ बुलेट बाय डिफॉल्ट। सर्कल सेट द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ सर्कल, एंड स्क्वायर सेट द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ स्क्वायर, एंड लास्ट इज नन। तो नन में क्या होगा, आपको कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, द लिस्ट आइटम विल नॉट बी मार्क्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस का यूज किया, लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क। आप देखेंगे डिस्क फॉर्म में आपको दिखाई देगा, इसमें हम लोग सर्कल का यूज कर रहे हैं, तो आप इसका रिजल्ट सर्कल फॉर्म में देखेंगे। और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं ना स्क्वायर, तो इसमें आपको स्क्वायर फॉर्म में रिजल्ट आएगा, और नन में आपको कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपके नॉर्मल टॉपिक इस तरह से आएंगे। इसी तरह से OL टैग यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको 5 डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे देखने के लिए। जैसे कि टाइप क्या होता है, 1 टाइप अपर अल्फा, टाइप लोअर रोमन, टाइप अपर रोमन, टाइप लोअर रोमन।
So the list item will be numbered with numbers by default. The list item will be numbered with uppercase letters. The list item will be numbered with lowercase, lower Roman number, lower case Roman number. तो ये आपका रहेगा 1 2 3. इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा ABC, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा स्मॉल ABC, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा देखने के लोअर रोमन सॉरी अपर रोमन, एंड ये आपका रहेगा लोअर रोमन. इसी में हमारा एक टॉपिक आता है नेस्टेड लिस्ट, यानी कि हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये अनऑर्डर और ऑर्डर दोनों के साथ ही वैलिड होता है. तो आप यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जैसे टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, टी के टाइप्स होते हैं ना, उस तरह से. तो यहाँ पर आप देखेंगे अ लिस्ट आइटम li कैन कंटेन अ न्यू लिस्ट एंड अदर HTML एलिमेंट्स लाइक इमेजेस एंड लिंक्स एक्सेट्रा. तो आप यहाँ ध्यान दें कि li के अंदर आपने OL टैग चलाना है और OL क्लोज करके li को क्लोज करना है. बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि li के इस li और इस li के बीच में OL टैग डाल देते हैं. वो गलत है. आउटपुट तो आ जाता है लेकिन वो गलत तरीका है. आपने li के अंदर ही OL को चलाना है. दिस इज द राइट वे टू पुट नेस्टेड एलिमेंट. तो ये था हमारा इसके अंदर ऑर्डर, और ये है अपना डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसके अंदर आप DL DT DD का यूज़ करते हैं और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है. चलिए, तो आज हम लोग लिस्ट के आगे कंटिन्यू करेंगे. टॉपिक नंबर 20. हाँ जी, HTML ब्लॉक एंड इनलाइन. तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं अपने, उसकी हम बात करेंगे. यहाँ जाइए, कॉलम डेव डेव डेव. ठीक है, चल. तो यहाँ जाके डिफाइन करें h1 टैग, कंट्रोल S, HTML ब्लॉक एंड इनलाइन. ब्लॉक और इनलाइन में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? हाँ जी, ब्लॉक एलिमेंट जो कि न्यू लाइन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हेडिंग टैग है ना. जितनी बार भी आप हेडिंग चलाओगे या पैराग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, नए लाइन में ही आएगा. इनलाइन जैसे कि इमेज, ए टैग, स्पैन टैग, ये क्या होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट. ठीक है, every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. The two most common display values are block and inline. पहले डिस्कस करेंगे ब्लॉक लेवल. A block level element always starts on a new line, and the browser automatically adds some space, a margin before and after the element. तो जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, दिस इज अ हेडर. कॉपी किया,
दिस इज अनदर हेडर। तो इस पैराग्राफ के बाद ये मैटर तो न्यू लाइन में आएगा, लेकिन ये दोनों एक लाइन में ही दिखाई देने चाहिए आपको। चेक करें, कुछ तो पंगा है, क्या चक्कर है भाई, सर्वर काम नहीं कर रहा है। चल तो यहाँ से चलाओ, नहीं चल रहा तो चल गया। तो क्या हो रहा है, दोनों एलिमेंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, और अगर हम इनको कट करके यहाँ से एक पैराग्राफ में डाल दें, अब क्या दिखाई देगा, रिफ्रेश करें, दोनों अलग अलग लाइन है, तो बीच में देख रहे हो कुछ गैप एक्स्ट्रा आ रहा है। इसी को अगर हम लोग यहाँ से चेंज करके लिख दें H1, अब आप देखना रिफ्रेश पर, है ना, तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह के एलिमेंट होता है फिर ब्लॉक। अभी क्या है कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप का हम लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए स्पेस वगैरह आपको थोड़ा कम आ रहा है। अगर मैं इस एग्जांपल को एक बिल्कुल न्यू फाइल पर दिखाऊँ आपको, जैसे कि डेमो .html, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट। चेक करिए, ठीक है, ये हमारा कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेफ्ट और राइट में टॉप में बराबर स्पेस आ रहा है ना। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हेडिंग में चेंज कर दो, दिस इज अ हेडिंग टैग। ऊपर देख रहे हो गैप बढ़ गया। तो ये क्या करता है, लेफ्ट राइट में तो कुछ नहीं करता, लेकिन बट और बिफोर आफ्टर गैप बनाता चलता है ना। तो अगर आप इसके बाद में पैराग्राफ यूज करते हैं, दिखाई दे रहा है कितना गैप है बीच में, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको इतना पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग काम करें बूटस्ट्रैप का इसमें लाइब्रेरी लगा है, बट डिफॉल्ट HTML में गैप काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, बिफोर आफ्टर गैप मेंटेन करते हैं। तो यहाँ आएंगे और इसको लिखेंगे a block level element always takes up the full width available, stretches out to the left and right as far as it can। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग अपनी डेमो फाइल को दोबारा ओपन करें, अब देखो मैटर हमारा थोड़ी सी विड्थ में लिखा हुआ है नहीं। अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसको एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ लाइक स्टाइल, और मैं लिखा इसको बैकग्राउंड कलर, और हमने इसको एक एक्वा कलर ऑफर किया। अब क्या होगा कि जब आप इसका आउटपुट देख रहे होगे ना, डेमो फाइल का ऊपर भी लाइव सर्वर कर लो, क्या चक्कर है, अच्छा ये H1 यहाँ क्लोज हो गया पहले, इसलिए आ रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है, पूरी विड्थ को कवर कर रहे हैं। इसका लाइन का मतलब समझ रहा है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, स्ट्रेच आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन। मतलब कि अगर मैं अपनी ब्राउजर खींच के दो स्क्रीन पर ले आऊँ, तो दोनों स्क्रीन पर भी ये मेरा कलर देखो ओवरफ्लो के निकल जाएगा। दोबारा देखो लाइव सर्वर, और मैं इसको यहाँ रख के यहाँ से यहाँ तक पुल कर देता हूँ। अब ये देखो मेरा दूसरा स्क्रीन है ना। तो जितनी बड़ी इसकी स्क्रीन दे दोगे, ये उतना एरिया कवर करेगी, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट का बेनिफिट है।
इसी वजह से क्या करता है, ये कंटेंट को न्यू लाइन में पुश करता है, इसको न्यू लाइन में भेजना है ब्लॉक लेवल का, ये नेचर है। तो जैसे आप लोग डिप बनाओगे तो डिप भी बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, फुल विड्थ में चलता है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए इसका। टू कॉमनली यूज्ड block elements are ampersand LT ampersand GT। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है अपना वो कौन सा था, पी टैग। तो ये होता है कंटेंट को कॉल कराने के लिए, और कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज अ डिव। अभी हमारा डिव की शुरुआत हुई नहीं है, जब डिव पर आएंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। दी P element defines a paragraph in an HTML document। फॉन्ट का साइज पीछे तक विजिबल है या बड़ा करूं? ठीक है। द div element defines a division or a section in an HTML document। चलिए, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेते हैं और एक डिव बना लेते हैं। हमने इसको लिखा दी P element is a block level element। The div element is a block level element। इसको P को रिप्लेस करके डिव कर देना। तो ब्लॉक लेवल दिखाने के लिए न्यू लाइन से तो पता चल ही जाएगा। अब साथ साथ इसमें लिख देंगे स्टाइल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉर्डर लाइक 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर। और क्या डाल दें, पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 5। चलो, तो दिखाई दे रहा है आपको कुछ विड्थ, पूरी हमारी विड्थ को कवर कर। अब ये यहाँ पर एज टू एज क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग डिव कंटेनर उसमें बूटस्ट्रैप के कंटेनर में काम कर रहे हैं, और बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर होता है बाय डिफॉल्ट वो 6 विड्थ का होता है, यानी कि 1400 पिक्सल का। अगर मैं लिख देता हूँ फ्लूइड, अब आप देखना इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। सो यहाँ जाके बनाइए H3 एग्जाम्पल, और एक यहाँ से टेक्स्ट एज बारो कर लो, कॉपी दिस टैग, और ये पूरा ही कॉपी, कंट्रोल एस, और ये वाला जो पार्ट हमारा इसको आप चेंज कर दो, यहाँ तक लिख दो हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं डिव नेम दे दूँ।
लाइक तो फाइल को वेब ब्राउज़र में आप ओपन कर लें, इसको सेव एज कर दीजिए, ट्राई HTML ब्लॉक div, लाइन कोड को यहाँ पर डालिए, कंट्रोल एस ब्लॉक div, ओपन विद लाइव सर्वर, फिर इसका ड्रामा चालू है, रीलोड, क्लिक, दिखाई दे रहा पूरी विड्थ। इसकी कोड की लेंथ घटा दो, यहाँ पर 2 लाइन्स हमने यूज़ किया था, 3 लाइन्स या 4 लाइन्स इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट, अब कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं जो बेसिकली ब्लॉक में आते हैं आपके, तो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे पैराग्राफ, here are the block level elements in HTML। तो इसके लिए डिफाइन करें आप एक टेबल, और टेबल में हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे अपना टी आर में लोग डिफाइन कर लेंगे TD, तो TD बेसिकली क्या बनाता है, कॉलम बनाता है हमारे, और इनके अंदर जाके आप यहाँ पर लिखिए %LT और %GT। तो हमने एक एड्रेस टैग पढ़ा था, प्रॉपर्टी से पढ़ रहे थे, आर्टिकल ये अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, असाइड, ब्लॉक कोड हमने पढ़ा हुआ है, कैनवास अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये जावा के साथ यूज होता है, DD टैग, div टैग और डेफिनेशन लिस्ट। पूरे रो को कॉपी कर लो और डिफाइन करो, हाँ जाओ जाओ, DT डेफिनेशन टर्म, फील्ड सेट, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 से लेके H6 तक के जितने हमारे टैग होते हैं, और हेडर, HR हॉरिजॉन्टल रूल, LI मेन टैग, nav टैग, नो स्क्रिप्ट, OL लिस्ट, पैराग्राफ, प्री टैग, सेक्शन, टेबल टैग, टी फुटर, UL टैग और वीडियो, NBSP, इसको ब्लैंक छोड़ दो, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, अरे यार तो यहाँ दिखाई दे रहा कुछ, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टैग्स हैं, ठीक है, जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कंसिडर होता है। ये टेबल स्टाइल क्यों ले रही है ऑटोमेटिक, अच्छा टेबल की कोडिंग इसमें चल रही है, इसको डिलीट करो,
ठीक है। अब बात करेंगे इनलाइन एलिमेंट्स की। तो हमारा टेबल क्लोज होता है यहाँ, जाकर डिफाइन करो HR H2 inline elements. An inline element does not start on a new line. An inline element only takes up as much width as necessary. इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मैटर आप लिखोगे इनलाइन एलिमेंट के अंदर उतना ही विड्थ लेगा। मतलब अगर मैं इसको आउटलाइन दूंगा या कुछ भी दूंगा तो उसके आगे वो पूरी विड्थ को कवर नहीं करेगा, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करते हैं, दिस इज अ M%LT M%GT span element inside a paragraph. अब मान लो कि मेरा स्पैन जो टैग है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, तो मैंने इसको स्पैन को यहाँ पर क्लोज किया और यहाँ से स्पैन को शुरू कर दिया। अब आप यहाँ देखें, हमने लिखा क्लास और इस पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कलर और पैडिंग 10 पिक्सल 0 पिक्सल। और इसको ज़रा ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँ और स्पैन हमारा शुरू हुआ है यहाँ पर और स्पैन हमारा क्लोज है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है, ये भी स्पैन हो गया, इसको करेक्ट कर दो। अभी भी कहीं गड़बड़ है। और देखना कहाँ गलत जा रहा है कोड। बॉर्डर BOR 1 px सॉलिड पैडिंग 10 पिक्सल 0 पिक्सल। इसको बूटस्ट्रैप रिप्लेस कर रहा है इसलिए दिक्कत दे रहा है। कोई नहीं, 1 मिनट के लिए ऊपर से कोड कट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। फॉल्ट तो उसका भी नहीं है, चक्कर क्या है। ओहो क्लास लग गया, स्टाइल इक्वल टू लिखना है। अब दिखाई दे रहा है। तो देख लो स्पैन में जितना मैटर रहेगा, मतलब स्पैन नहीं, हमें ये समझना है इनलाइन एलिमेंट में जितना आपका मैटर लिखा होगा उतने ही मैटर को बेसिकली आप देख पाओगे। ये नहीं कि पूरी विड्थ को यहाँ से लेकर टारगेट करेगा नेसेसरी। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जरूरत हमें इतने की, लेकिन पूरी विड्थ को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना एरिया का आपका सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ से कोड कॉपी करिए, यहाँ लिख देते हैं इसको स्पैन। ओपन करिए इसको और इस फाइल को आपने क्या लिखेंगे, इनलाइन स्पैन।
इस तरह से आप उसको करके सेव कर लोगे और यहाँ पर जाके अपने इसका मैटर चेंज कर देना है और यहाँ पर लिखेंगे इनलाइन स्पैन। चेक करें रिफ्रेश करके वेब ब्राउज़र में, तो क्या दिख रहा है, सेलेक्टेड एरिया जितना हमने डिफाइन किया होगा। अब इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टैग्स आते हैं, तो आपने ये पूरा टेबल एज इट इज कॉपी कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर कॉल करोगे, here are the inline element in HTML। तो जैसे कि ए टैग, अब आप एक पेज में कितने भी टैग बनाओ वो सब एक ही लाइन में आते रहते हैं ना, एब्रिविएशन, एक्रोनियम, एक्रोनियम के बाद में बोल्ड टैग, वीडियो बाई डायरेक्शनल हम लोग यूज़ करते हैं, बिग टेक्स्ट, BR टैग एंड बटन। इसी तरह से साइट, कोड, EM टैग, आई टैग, इमेज टैग, इनपुट जो कि फॉर्म के लिए यूज़ होता है, और KBD, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए। लेबल, ये फॉर्म का लेबल बनाने के लिए यूज़ होगा। मैप, ये हम लोग भी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, वो हॉट जो हम लोग बनाता है हॉटस्पॉट, तो कस्टम साइज का जैसे सर्कल, पॉलीगन, रेक्टेंगल, वो चीज़। ऑब्जेक्ट, आउटपुट, क्यू टैग, सैंपल टैग, स्क्रिप्ट टैग, और फॉर्म के अंदर सेलेक्ट टैग। नेक्स्ट इज स्मॉल टैग, स्पैन टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, सब सुपर, टेक्स्ट एरिया, टाइम, TT, टेलीटाइप, वेरिएबल, ये आपके सारे इनलाइन। सेव ब्राउज़र में रीड। तो ये क्या है, ब्लॉक, और ये क्या है, इनलाइन। बात करेंगे डिव टैग। %LT, %GT, सेमीकोलन लगाइए। द डिव एलिमेंट, the div element is often used as a container for other HTML elements. The div element
has no required attributes but style, class, and id are common. When used together with CSS, the div element can be used to style block of content. एग्जाम्पल, टेक्स्ट डेटा कॉपी करो ऊपर से, नीचे आइए, सेलेक्ट, तो यहाँ तक डिफाइन करो एक डिव टैग, क्लास या स्टाइल लाइन यूज कर लो, बैकग्राउंड कलर हमने चूज किया लाइक ब्लैक, टेक्स्ट का कलर रखेंगे वाइट, और पैडिंग यहाँ पर रख देंगे अराउंड 20 पिक्सल। इस तरह से एंटर करेंगे, इसमें जाकर डिफाइन कर दें आप कुछ हेडिंग वगैरह अपना और एक पैराग्राफ डिफाइन कर दें, और इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है और इसको आप सेव एज करोगे और यहाँ जाके आप इसका नेम डिफाइन कर दोगे ट्राई HTML div, और इसके अंदर हम लोग यहाँ से मैटर कॉल कर लेंगे और ये मैटर यहाँ पर भी डाल देंगे। शिफ्ट टैप करके इसको यहाँ रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 10 लाइन का इसका डिफाइन कर दो, कोड कॉपी करो, ब्राउज़र में रिफ्रेश, रन एग्जाम्पल पर क्लिक करो, दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। तो हमने इन लाइन में यूज़ किया बैकग्राउंड कलर, ब्लैक का कोड होता है 0, वाइट का कोड होता है F, और पैडिंग हमने यूज़ किया 20। तो आपके बॉक्स में चाहो तो सिर्फ 20 पिक्सल का गैप क्रिएट होगा। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, तो राइट का आपको एक्सपीरियंस नहीं करने के लिए मिलेगा क्योंकि लेंथ इतनी नहीं हमारे पास मैटर की, बट अगर उन्हें विड्थ घटा ले, अब आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो यहाँ से। तो ये बेसिकली डिव का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं कहीं पर कुछ डिवाइड करना हो, कहीं पर कुछ आपने कंटेनर बनाना हो, कोई सेक्शन बनाना हो, कोई कॉलम बनाना हो, कोई रो बनाना हो, तब आपने डिव टैग का यूज़ लेके आना है। तो आगे चल के जब आपको टेम्पलेट वगैरह अपना बनाओगे तो टोटल इसमें डिव का ही यूज़ आने वाला है, क्योंकि अब टेबल से वेबसाइट तो बनती नहीं है। ठीक है, टेबल से जो काम होता है वो ये होता है, जैसे एग्जांपल के लिए शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया था लेकिन एक बार फिर से क्लियर करेंगे। तो टेबल से ना आजकल सिर्फ ये वाला काम लेते हैं हम लोग, इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं ना, या फिर जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह इस तरह से जो बनाते हैं,
जिसमें आप देख सकते हो हमने ऑड इवन की हेल्प से कलर चेंज करना सीख लिया। तो ये जैसे आपने भी इसको डिफाइन करना सीखा, लेकिन जो आपसे पहले बैच आता है उन्होंने इसको डेवलप करना भी सीख लिया। तो जैसे अगर एक एग्जाम्पल दिखाएं आपको, तो जो उनकी पिछली क्लास थी, अगर हम उसकी बात करें, जुलाई की जो लास्ट क्लास थी, तो उन्होंने उसके अंदर डेटा लाना सीख लिया था कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं एडिट डिलीट ऐड, तो ये इन्होंने सीख लिया था इसके अंदर। आज की क्लास में इनको सिखाया कि फोटोज अगर हमें लगानी हो इस तरह से, जब यूज़र यहाँ से कैटेगरी ऐड करे, फोटो अपलोड करे तो फोटो आ जाए। तो ये पार्ट कैसे होगा डेवलपमेंट के अंदर। अगस्त मंथ में ये हमने इनको सिखा दिया। देखो फोटोग्राफ आ रही है, जिस भी डेटा को क्लिक करोगे हर एक के साथ डिफरेंट फोटो मिलेगी आपको। तो ये तो हुआ कि एक फ़ोटो पहले से डली हुई है, जैसे क्या हो कि मैं कोई नई एंट्री बनाऊँ और वो फ़ोटो आ जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ बनाया कि जब रिकॉर्ड ऐड करने जाएंगे तो फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन है। अब मान लो मैं यहाँ से कोई एंट्री अगर बना दूँ इसके अंदर, शायद की बना देता है, और शायद का फ़ोन नंबर और ईमेल, और यहाँ से इसको अग्री कर लेते हैं, चूज़ करते हैं फाइल, और यहाँ से कोई फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं इसके अंदर। सी ड्राइव फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग विंडो फोल्डर से वेब का फोल्डर लेंगे और यहाँ से फिलहाल वॉलपेपर को अपलोड कर देते हैं ना। जैसे हम उसको सबमिट करेंगे, क्या लिखा रहा है, यस सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, और शायद की एंट्री बनी। जब शायद का रिकॉर्ड रीड करने जा रहे हैं तो फोटो आगे देखो। तो ये सब किस में चल रहा है, टेबल में ही चल रहा है। अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, ये सब टेबल चल रहा है। लेकिन ये सारा डेवलपमेंट का कमाल है। कोड तुम यहाँ पर डेवलपमेंट का कभी नहीं देख पाओगे कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है इसके अंदर। वो जब ओरिजिनल फाइल खोलोगे तब आपको दिखाई देगा, क्योंकि सर्वर साइड जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है ना, उसका कोड कभी दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इनको ये सिखाया जाएगा कि भाई जब ये अपडेट करने जाएं, तो जैसे उस शायद का पूरा डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर फोटोग्राफ भी आनी चाहिए जिसको हम चेंज कर पाएँ। जिसको जैसा आप देखते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में फ़ोटो बदल देते हो, तो वो कैसे चेंज होगा। तो समझ आया सारा पार्ट कैसे बनता है। ये सब जो आप लोग सीख रहे हो, ये सब आगे जाके लेवल अप होता जाएगा इन सब चीज़ों का। चलिए, तो हमने कहाँ तक देखा अपना, ये ब्लॉक एलिमेंट के साथ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पैन एलिमेंट। कहाँ से शुरू होता है एचटी, यहाँ से। स्पैन एलिमेंट, the span element is an inline container used to mark up a part of a text or a part of a document. The span element
has no required attributes, but style, class and id are common. So when used together with css, the span element can be used to style block of कंटेंट की जगह पर आप लिखोगे पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, क्योंकि इसमें ब्लॉक तो होता ही नहीं है ना। तो नीचे जाएंगे और जैसे यहाँ पर आपको पर्टिकुलर किसी एक तो यहाँ जाए और इस फाइल को चेंज करना है, इसको नेम देंगे स्पैन, इधर आके इसका नेम चेंज स्पैन, और इसके अंदर आपने मैटर अपना चेंज करना है और यही मैटर उठा के हम लोग अपना इस वाली फाइल में यहाँ पर चेंज करेंगे। इसको पकड़िए, लेफ्ट लाइन करिए शिफ्ट टैब के साथ, कंट्रोल एस करेंगे, राइट क्लिक करना नहीं है, अपने ब्राउज़र में जाके मैनुअली रिफ्रेश करना है और यहाँ से क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो पर्टिकुलर मैटर का मेरा कलर चेंज हुआ। तो ब्लू कलर जो यहाँ पर हमारा लिखा आ रहा है उसके लिए हमने क्या यूज़ करा था, स्पैन टैग, और ब्लू के बाद हमने क्लोज किया। इस तरह से यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर आ रहा है तो मैं डार्क ग्रीन से पहले क्या स्टार्ट किया, स्पैन टैग, ठीक है, और डार्क ग्रीन के बाद में स्पैन को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक कोई चेंजेस करने चाहते हो सिलेक्टेड एरिया के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ स्पैन यानी कि लाइन एलिमेंट यू कैन डू इजीली। वन टू थ्री फोर फाइव, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। डिव, डिव मतलब डिवीजन टैग। div element the div element is used as a container for other HTML elements. The div element is by default a block element. अच्छा, एक चीज़ और कि इंटरव्यू कई बार आपसे पूछा था कि हम लोग किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं कि नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ CSS आप ऐसा कर सकते हो कि वो ब्लॉक बन जाए। तो यानी कि जैसे ए टैग आप लिख रहे हो, बाय डिफॉल्ट लिंक हमारे एक ही लाइन में चलते हैं ना, होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो। अगर आपको ज़रूरत है कि मुझे अलग अलग लाइन में बनाना है तो उसको लिख दो डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो ब्लॉक बन जाएगा CSS की प्रॉपर्टी लगा के। तो जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो कि जो डिव टैग हमारा वो एलिमेंट क्या बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट, मीनिंग दैट it takes
all available width and comes with line break before and after. तो लाइन ब्रेक का मतलब क्या, जैसे आप लोग पैराग्राफ बनाते हो तो देखते हो ऊपर नीचे गैप रहता है, हेडिंग बनाते हो तो ऊपर नीचे खाली गैप आता है, तो ऐसे आपका डिव के अंदर भी ये सेम रहने वाला है. तो यहाँ से एग्जाम्पल पर जाइए और यहाँ जाके आप डिफाइन कर लेंगे. A div element takes up all available width. तो यहाँ पर आप कोई वन लाइनर मैसेज लिख दीजिए लॉरेम इप्सम इस तरह से. और यहाँ पर हम बीच में एक डिव टैग डाल देते हैं. और यहाँ पर जाके कुछ मैसेज डिफाइन कर दो, आई एम अ डिव. अभी क्या होगा, जैसे हमने स्पैन के केस में देखा था कि सेलेक्टेड एरिया में हमारा चेंजेस आएगा, बट इसके केस में ऐसा नहीं होगा. चलिए, आउटपुट ऑफ अबव कोड, इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है. इस फाइल को यहाँ पर बनाइए. और यहाँ पर कॉल करिए अपना मैटर और यहाँ पर जाके रीनेम कर दो. नीचे का एंटायर मैटर रिमूव, कंट्रोल एस, ओपन विद द लाइव सर्वर. चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे लिखा है एम डिव, तो ये क्या करेगा, अपना ब्रेक होकर न्यू लाइन में आ जाएगा जब इसका आउटपुट देखोगे आप. और ये क्या कर रहा है, इस तरह से दिखा रहा है. स्पैन होता यानी कि अगर इनलाइन एलिमेंट होता तो वो ये लॉरेम इप्सम आई एम डिव और डॉलर सेट एमिट ये आपका एक लाइन में होता. बट ये ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से क्या करा, तुरंत लाइन को ब्रेक करा, जहाँ तक उसका स्टेटमेंट आपका डिव के अंदर था उतना पार्ट आपका एक लाइन में रहा, उसके बाद में उसने रिमेनिंग मैटर को नेक्स्ट लाइन में डाल दिया. तो ये करता है आपका ब्लॉक एलिमेंट. तो जब भी आप कहीं पर यूज में लेकर आओगे उसको तुरंत ब्रेक करेगा मैटर को. तो द div element has no required attribute but style नेक्स्ट बात करेंगे div as a container.
div element is often used to group sections of a web page together. एग्जाम्पल, आप यहाँ से टेक्स्ट या टैग कॉपी करेंगे, इसकी एक कॉपी बनाइए, फाइल को सेव एज करिए और ये मैटर को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, इसको कर दो सेव, और यहाँ ला के इसको कर दो रिप्लेस। सबको करिए सेलेक्ट, यहाँ से इसको रिमूव कर दो। तो ये पूरा मैटर हमारा डिव के अंदर है। इसका नंबर 2। तो रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में, लाइन की हाइट बढ़ा दूँ, क्लिक करें तो क्या दिखाई दे रहा है? द येलो बैकग्राउंड इज एडिड टू डेमोन्स्ट्रेट द फुटप्रिंट ऑफ डिव एलिमेंट। यानी कि आपने यहाँ पर डिव लिखा, उसके अंदर आपने एलिमेंट यूज़ करा h2 और 2 पैराग्राफ आपने बनाए। हमने इसको कलर यहाँ पर असाइन किया है डिव को, तो आप देख सकते हो कि डिव एलिमेंट ने क्या करा, इनर एलिमेंट के अंदर का कलर भी चेंज किया हुआ है। तो दिख रहा है कि कलर इसके ऊपर है, लेकिन कलर एक्चुअल में इसके नीचे ही गया हुआ है। ये वाला एलिमेंट आपका इसके ऊपर कोई भी चेंजेस में नहीं है ना। लेकिन ये आपको बता रहा है कि डिव की रेंज कहाँ से कहाँ तक है ना। अब डिव को अगर हमें सेंटर लाइन करना हो, अभी तो क्या है फुल विड्थ में आ रहा है, तो कॉपी पेस्ट सेलेक्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे सेंटर लाइन div element। If you have a div element that is not 100% wide and you want to center align it, set the CSS margin property to auto। सो भी आप देख रहे हो हमारा जो आउटपुट है ब्राउज़र में वो कहाँ पर है, मिडिल में आ रहा है। ये देख रहे हो लेफ्ट राइट की जगह खाली है। तो यहाँ तो चलो खैर आगे की एडवांस प्रॉपर्टी चल रही है विच इज डिस्प्ले में चल रहा है फ्लैग। बट अभी तुम लोग एग्जाम्पल अपने यहाँ क्रिएट करने वाले हैं सेंटर लाइन करने के लिए, तो उसमें आपको यहाँ पर मार्जिन का इस्तेमाल करना है सेंटर करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे एग्जाम्पल में और लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे डिव टैग, और यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ 50% और मार्जिन जो है हम लोग क्या रख देंगे ऑटो। अब हमने डिव की विड्थ को फोर्सफुली कितना कर दिया, 50% का, यानी कि स्क्रीन की जितनी विड्थ है उसका आधा। अब इससे क्या होगा कि जब डिव आपका छोटा हुआ तो लेफ्ट में टच होगा, राइट में खाली होगा स्पेस, तो जितना राइट का स्पेस खाली होगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली 50-50% जो हमारा गैप है उसको 25-25% लेफ्ट राइट से अप्लाई कर देगा इसके ऊपर। तो जरा ट्राई करके देखो उसका आउटपुट क्या बन रहा है। तो यहाँ जाएंगे, इसका एक फाइल नेम रख देते हैं जैसे कि 3, और यहाँ पर जाके आप ऊपर प्रॉपर्टी सेट करके आ जाओ, इसमें विड्थ
हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 50% मार्जिन ऑटो, और इसको आप 3 करके यहाँ से चेक करो क्या ये सेंटर में आया कि नहीं। आ गया। तो आप देख सकते हो अगर इन दोनों रिमेन का हम लोग टोटल करें तो ये 50% है, तो 25% फ्रॉम लैब, देन 50% का आपका कंटेनर, देन 25%, तो 25 50 75 25 100, तो 100% आपका इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी हटा दी तो ये देखो लेफ्ट में चला जाएगा वापस से, तो देखो उतने स्पेस खाली जितने का कंटेनर है। तो मार्जिन क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्क्रीन को कैलकुलेट करके काम करता है। तो जब 2008 में कभी ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना HTML5, तो लोगों को डिव के साथ बड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि टेबल में तो क्या अलाइन एट्रीब्यूट का टेबल सेंटर, डिव में तो लिख नहीं सकते। तो लोग क्या करते थे, अपनी स्क्रीन का टोटल साइज लेके उसको डिवाइड करते थे। अब मेरे पास तो सही हो गया, एन यूज़र का क्या भाई, किसी के पास 13 इंच का मॉनिटर है, किसी के पास अलग साइज का मॉनिटर है, और वेबसाइट सब में आड़ी तरफ भागती रहती थी इधर उधर। तो इसका सोल्यूशन उस टाइम में, तो ये मान के चलाओ कि पहले वेबसाइट चलती जैसे रेडिस, याहू, तो वो ना जब खुलती थी लेफ्ट में और टॉप में खुलती थी, इवन गूगल भी लेफ्ट टॉप में खुलता था, क्योंकि हर एक ब्राउजर में उसका सोल्यूशन था नहीं। तो 2014 के बाद धीरे धीरे सोल्यूशन आए, लेकिन मार्जिन की जो प्रॉपर्टी थी वो पहले से ही थी कि मार्जिन लिख दो तो डिव सेंटर हो जाता था, बट ये एक्सपेरिमेंटल था, पता नहीं था। तो अब मार्जिन से भी एडवांस चीज आ चुकी है, मार्जिन का हम लोग यूज नहीं करते सेंटर करने के लिए। अब इसके ऊपर 2 प्रॉपर्टी और आ चुकी हैं, फ्लैक्स एंड ग्रिड, ठीक है। तो आप एडवांस तक जाओगे, वो भी सीखोगे कि उसके साथ कैसे काम करोगे। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को।